हमारी जो बड़ी प्रतिमा जी है, वो अम, उसका मार्बल थोड़ा सा पॉलिश निकल गया है, निकल रहा है। तो अगर हम सूखे कपड़े से प्रक्षाल करें तो चलेगा? मूल तो यह है कि बड़ी प्रतिमा पर जल ढाला ही नहीं जाना चाहिए। यानी हमेशा पहले सूखे वस्त्र से, वस्त्र मतलब जो वो उनके योग्य विशेष कपड़ा, उससे यूं यूं चढ़ा लें, फिर गीला कपड़ा लेके अच्छे से रगड़ लें, फिर सूखे कपड़े से परिमार्जन कर लें। अचल जिन बिंबों पर तो कभी नहीं होना चाहिए। मानते हो? मानते मानते हो? ये हम कराते। ठीक है, वो तो कर रहे हैं। आपका पूछ रही हूँ। उनको अपना बाहुबली भगवान तो नहीं था? नहीं, गीला कपड़ा नहीं था। मैं तो कलश देखा था। वो तो देखो, वो तो बस ये नहीं, इतने तुरंगी नीति जब अपने ऊपर आती है तो सिद्धांत बदल जाता है। दीदी जी। अचल प्रतिमाओं पर अलग से जल ढालना ये किसी भी रूप में उचित नहीं। उसका कारण क्या, आप उनको हिला तो सकेंगे नहीं, जल की बूंदे रही है अकेले ऊपर नहीं, जहां वो जमी हुई वहां भी फंसेंगे, असंग तरह पैदा हुआ। पर सिद्धांत का स्वीकार, बिल्कुल वो सरकार जैसी दशा हो रही। दीदी जी, अगर अगर गीले कपड़े से भी, हम प्रश्न ये है, गीले से भी ना करे तो सूखे से कर सकते हैं? देखो, गीले से। ये है कि गीले से किए बिना धूल साफ नहीं हो। देखो, प्रयोग करके देखना अपने घर में, बिल्कुल चिकने फर्श, अकेले झाड़ू लगाना, पोछा नहीं लगाना, धूल निकल पाती? मतलब दीदी जी, यहाँ क्योंकि धूल ही नहीं जमती, तो अगर अगर टाइम टू टाइम गीले से करे ठीक है, लेकिन रोज रोज सूखे से, सूखा वाला से कर तो सकते? देखो, धूल नहीं आती ये तो आप कह ही नहीं सकते। ना के बराबर आप मान लीजिए। तो वो ना के बराबर भी तो आती है ना, जी। तो उनकी भीतर तक खंडित तो होगी ना। बस इतना कर सकते हैं, कपड़े को एकदम गीला मत करिए, हाँ। गीला करके खूब अच्छे से निचोड़ लीजिए, ठीक। ज्यादा हो तो छड़ा भी लीजिए ऐसा। जी जी जी। अब इसके बाद जो गीला रखा उससे परिमाण, ओके। क्योंकि उसके बिना पूरी धूल नहीं निकलती। इतना ही नहीं, कदाचित छोटे छोटे जीव जंतु चले हो, उन्हें मलमूत्र भी किया हो, ये जो शास्त्र आदि होते हैं ना, कभी दिखते, हाँ। ये जो काले काले बिंदु, मक्खी हाँ। बैठ गई, अब वो काला काला हो जाता, जी जी। ठीक है। तो उनकी भीतरा का अखंड बन ही रहेंगे। इसके लिए इन्हें पानी उस कपड़े में भरा नहीं रहना चाहिए। उस कपड़े को गीला करिए, फिर खूब अच्छे से निचोड़ लीजिए, निचोड़ करके थोड़ा झड़ा भी दीजिए ऐसा, तो जो भी बूंदे होंगी वो भी निकल जाएंगी। अब इसके बाद फिर रखिए, तो जो भी छोटे छोटे जीव जंतु की गंदगी फिर सारी समाप्त हो जाएगी, भीतरात्मा सुरक्षित रहेगी। और अचल प्रतिमाओं पर तो, अचल तो समझ रहे हैं ना, यानी जिनको आपने बिल्कुल जमा दिया, कभी भी उन पर जल धारा नहीं होना चाहिए। आगम के अनुसार क्या चल रहा हो आपकी मनमानी, क्योंकि आजकल तो ये स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, बनता बिल्कुल हम थोड़ी हैं। तो उसमें भी जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, अपना राज्य। पर आगम ये कह रहा है कि अचल पर जल धारा नहीं। हाँ जी, ममता भाभी। दीदी जी, कभी कोई कार्यक्रम हो या वार्षिकोत्सव तो उसमें भी करते हैं नहीं कि ये नहीं हमारे नहीं वहां नहीं का? नहीं, वो भी नहीं? महामस्तकाभिषेक शब्द ही जैन धर्म का नहीं। यहाँ तो हमेशा चरण प्रक्षालन कहते हैं, मैंने श्री जी के चरण पखारे और मेरे नहीं, यानी महामस्तकाभिषेक शब्द ही जैन धर्म में नहीं है। दीदी सब जगह क्यों करते हैं ऐसा फिर? वही तो मैंने कहा ना कि लोकतंत्र के नागरिक हमारे ऊपर बोल तो रहे, जनतंत्र के, फिर प्रजातंत्र में दीदी है। एक किताब हो तो लिख जाए तो फिर सब जगह ये पहुंचा दे। भगवान नहीं बदल सकते हैं अपनी तो अपनी लोग तरकीब क्या। अरे जो कह, जो अभी हमें हम मिला रहे हैं, वही नहीं सुधारते अपनी प्रवृत्तियां।
विडम्बना तो ये कैलाश पर्वत लेकिन कैलाश पर्वत में बाहुबली भगवान सब भी करते हैं। कैलाश पर्वत पर तो होता ही है सब में, यानी यहाँ तो बाहुबली मंदिर में भी तीनों अचल है, यहाँ महावीर मंदिर में भी 3 अचल है। तो कितनी ही बार है कह दिया, अब क्या होगा, हमें जो जस्ता हम तो वो करेंगे। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर्म, कर्म तो पाई पाई का हिसाब देगा, उसके सामने किसी की कोई मस्ती चलने वाली नहीं। तो महामस्तकाभिषेक तो बिल्कुल ही निश्चित है जीवन में। तो क्यों चल रहा है इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। अपनी ढपली अपना राज, कौन किसको रोके, कौन किसका सुने। और अब तो भगवान कमाऊ भूत हो गए, महामस्तकाभिषेक के नाम से लाखों करोड़ों मिल जाते, तो कमाऊ भूत को कौन छोड़ेगा। यानी अभी भगवान थोड़ी रह गए, तो कमाऊ भूत है, तो जितना कमा सको उतना कमा लो उनके माध्यम से। चलिए बहुत आगे बढ़ गए थे, विचार करिए, अपना लोटा छानो, बाकी दुनिया की परवाह मत करो।